सबसे पहले तो आप सभी को चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस पलवाड़ क्षेत्र में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे पलवाड़ क्षेत्र में हमारे क्रांतिकारी टेंटिया भील की मूर्ति गातला यहाँ पर स्थापित किया गया है। हम 10-15 सालों से लगातार निरंतर यहाँ पर प्रयास कर रहे थे कि हमारे पलवाड़ क्षेत्र में क्रांतिकारियों की कहीं न कहीं गातला मूर्ति स्थापित करें, जो आज हम इतने सालों के बाद आज सक्सेस हो गए। और इन सभी क्रांतिकारी हमारे योद्धा जो काम करने वाले लगातार सभी साथी जो रात दिन मेहनत करके यहाँ से घर ही नहीं गए, रात में पानी में यहाँ सोने के बाद आज हमने ये आदिवासियों का अस्तित्व, मान सम्मान, इतिहास कायम कर दिया पलवाड़ क्षेत्र में। सर, मध्य प्रदेश में 47 विधायक होने के बावजूद भी आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए अवकाश घोषित नहीं करवा पाए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी 47 विधायक में से कुछ जो सामाजिक सोच विचार वाले हैं उन्होंने दिया, बाकी सब मानसिक गुलामी है, पार्टियों के गुलाम विधायक है। उन्होंने आज तक कभी लेटर पैड पे अपना कोई छुट्टी का अवकाश घोषित कराने का कोई आवेदन नहीं दिया। उनको मैं गुलामी कहूँगा, जो आदिवासी डीएनए होकर भी दूसरों की गुलामी करते हैं और वोट आदिवासी दे के उनको विधानसभा में भेजते हैं। सर, तो आदिवासियों को का सर्वनाश करने के लिए तुली है। उनको तो सिर्फ वनवासी दिखते हैं, आदिवासी मध्य प्रदेश में नहीं दिखते, इस देश में आदिवासी नहीं दिखते। उनको तो क्या है, सिर्फ वनवासी दिख रहे हैं, ताकि हम कैसे भी करके उनकी जो छुट्टी घोषित कराने के लिए, क्योंकि छुट्टी घोषित हो जाती तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस कार्यक्रम में सहभागिता बनते और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उस चीज़ को लेके जाते और अपनी मानसिकता के तौर पे अपने प्रिपेयर होते और अपने क्रांतिकारी के बारे में जानते। लेकिन पूर्व सरकार ने भी यहाँ पर छुट्टी घोषित की थी, उसको भी उन्होंने कानून ला के राज्यपाल के उद्बोधन के साथ में उन्होंने वो कानून पारित करके वो छुट्टी निरस्त करवाई उन्होंने। सबसे पहले आपके चैनल को और आपको विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो हमारे रॉबिन हुड टेंटिया भील का गातला का अनावरण था, उसका उद्घाटन था, जिसमें सभी लोग अपने आदिवासी परंपरा में आए। उन लोगों ने यहाँ पे शामिल होकर ये गातला इनॉग्रेशन को बहुत भव्य तरीके से मनाया। इसलिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और आप भी यहाँ पे पहुँचे, आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ विश्व आदि दिवस के इस उपलक्ष्य में हमारे टेंटिया मामा का गातला स्थापित करा। उसमें सबसे पहले हमारे इस गांव के पटेल, आओ इधर आइए, हमारे इस पटेल को सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में, उनके समर्थन में ये गातला स्थापित हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये गातला स्थापित होने के बाद यह स्थान खाली इतना ही कायम नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि ये पहाड़ी पूरी खाली पड़ी है, इस पहाड़ी पे हमसे जितना भी हो सके उतना हम पौधे भी लगाएंगे। और इस पौधे लगाने के साथ साथ हम यहाँ कई प्रकार की आदिवासी की गतिविधियाँ भी करेंगे, जैसे तीर कमान चलाना, गोफन चलाना, ये भी हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे। आपने अपने भाषण में कहीं ना कहीं जिक्र करा कि आपको यहाँ पर मूर्ति स्थापना के लिए कहीं ना कहीं किसी अधिकारियों ने दबाव बनाया था। कौन है वो अधिकारी? यहाँ के फॉरेस्ट जो अधिकारी हैं उन्होंने उनके मतलब कानून से या अन्य किसी राजनीतिक दबाव से उन्होंने यहाँ, जैसे हम चाहते थे कि हमारी ये मामा टेंटिया मामा की मूर्ति पहाड़ी पे थोड़ी आगे जाके पहाड़ी पे स्थापित हो, ताकि दूर से अच्छे से दिखे और आने वाले समय में ये रोड भी बने। तो रोड बनने से क्या है कि इसको मतलब किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये इसलिए हम पीछे चाहते थे। पर फॉरेस्ट अधिकारी ने साफ मना कर दिया कि हम 1 भी इंच जमीन नहीं देना चाहते हैं, पर वो भूल रहा है। क्या लगता है आपको, किसका दबाव होगा, सरकार या फिर जनप्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि? क्योंकि वो इतना समय बीत गया, 60 से 75 साल हो गए, इन्होंने आदिवासी जन क्रांतिकारी नेताओं का याद ही नहीं किया, एक भी मूर्ति स्थापित नहीं की। तो वो इनके मन में अब लग रहा है कि एक युवाओं ने इस आदिवासी विचारधारा को लेकर एक मूर्ति स्थापना की है, तो उनको एक शर्म सी महसूस हो रही है, तो इसलिए उन्होंने मना करा। सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को दिन अवकाश घोषित नहीं करा, इसके बारे में क्या लगता है? क्या सरकार जेएस की विरोधी है, आदिवासियों की विरोधी है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो चाहते हैं कि आदिवासी सिर्फ एक कुएं के मेंढक की तरह ही रहे।
अंदर ही अंदर ही रहे, यानी कि अपने अधिकार जो हक और अधिकार हैं, वो उनके मौलिक अधिकार हैं, वो पूरी तरह से उनको न मिले। यदि हमको यदि एक प्रकार से पूरे सामाजिक छुट्टी मिल जाती तो हमारे विद्यार्थीगण बहुत भली भांति से इस बात को समझते, और फिर हमसे जो सीनियर हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी आदिवासी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो आकर हमको मोटिवेट करें। तो उसमें क्या है कि पूरी चैनल एक प्रकार से एक हो जाएगी आदिवासी की, और जिससे आदिवासी जागरूक हो जाएगा, और जागरूक होने से उनके सारे हक अधिकार मांगेंगे और जल और जंगल और जमीन के लड़ेंगे। तो हमको ये जल और जंगल नहीं मिलेगी तो हम ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ये कैसे लगाएंगे, बड़े बड़े उद्योग कैसे लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये चाहती नहीं कि उनको जागृति हो, आदिवासी जागृति, क्योंकि इनकी बदौलत से ही तो ये देश बना है, इनको बचा है, नहीं तो आज तक ये देश में कुछ बचना ही नहीं था। का नारा है भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है, टंट्या भील अमर रहे, टंट्या भील अमर रहे।